हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरियस ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। तो ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग का कांसेप्ट कवर कर लिया है, तो अब स्ट्रिंग पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन के बारे में। इसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। ये चीज़ आपने ऑलरेडी जावा अगर आपने पढ़ा होगा या इवन आपने सी भी पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, से u इज इक्वल टू ए बी, एंड मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग है v विच इज इक्वल टू ए बी। तो दोस्तों, u कॉन्कैटिनेशन v, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं u डॉट v से। तो इसका आंसर होता है, पहले आप u को लिखिए, उसके आगे v को अपेंड कर दीजिए, मतलब a b। तो दोस्तों, ये कहलाएगा कॉन्कैटिनेशन ऑफ u एंड v। याद रखिएगा, अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूँ v कॉन्कैटिनेशन u, इसका आंसर क्या होगा, तो ये अलग होगा। मतलब यहाँ पर आपको पहले v लिखना है। v क्या है दोस्तों, a b, फिर आपको u लिखना है जो है a b। तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि u डॉट v इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू v डॉट u। यानी हमारा जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता, समझ गए। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तीन स्ट्रिंग की, अगर मेरे पास है u v w, तो अगर आप पहले u और v को कॉन्कैटिनेट करते हैं फिर w को करते हैं, या आप पहले v और w को करते हैं फिर u को करते हैं, सीक्वेंस सेम है। मतलब यहाँ पर जो u v w है उनका ऑर्डर अगर सेम है, पहले u आ रहा है फिर v आ रहा है फिर w आ रहा है, तो दोनों में से किसी भी पहले चूज कीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए दोस्तों, जो कॉन्कैटिनेशन है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो u और v को पहले आप कॉन्कैटिनेट करो फिर w को करो, या पहले v और w को करो फिर उसके बाद u को करो, चलेगा। बस मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो भी स्ट्रिंग्स है उनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था ना, कम्यूटेटिव में क्या हो रहा है कि u v को आप में सीक्वेंस ही चेंज कर दे रहे हो, v को पहले ला रहे हो, u को बाद में लेके जा रहे हो, तो आपको स्ट्रिंग अलग मिलने वाली है। तो ये जो कॉन्कैटिनेशन है दोस्तों, अगर आपको ये ऑपरेशन समझ चुका है तो आइए मैं आपको नेक्स्ट वाला ऑपरेशन बताता हूँ जो है रिवर्सल, और उसे हम ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो दोस्तों, रिवर्सल या ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसे मैं फिर से एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये u एक स्ट्रिंग है जो है a b b, ओके। तो इसको रिवर्स करना दोस्तों, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे u रेज टू r से, मतलब रिवर्स ऑफ u। इसमें हमें क्या करना होता है, सारे सिंबल्स को उल्टा कर देना होता है। मतलब लास्ट से आप फर्स्ट की तरफ बढ़िए, मतलब जो लास्ट वाला सिंबल है उसे पहले लिखिए, फिर सेकेंड लास्ट, फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो मतलब पूरे के स्ट्रिंग को उल्टा कर देना, क्या कहलाता है, रिवर्सल और ट्रांसपोज। तो ये दोस्तों आपको कहां पर काम देगा, ये आपको काम देगा जब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पैलिंड्रोम। दोस्तों, पैलिंड्रोम उन स्ट्रिंग को कहते हैं जहां पर u जो है वो उसके रिवर्स के इक्वल होता है। मतलब अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज u इक्वल्स टू से a b a, अगर दोस्तों मैं इसका रिवर्स निकालूं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अगर मैं लास्ट वाले को पहले लिखूं, फिर ये सेकेंड लास्ट को लिखूं, फिर ये फर्स्ट को लिखूं, तो फिर से मुझे क्या मिल गया, u मिल गया। इसलिए a b a ये एक पैलिंड्रोम है। आगे हम मशीन्स भी डिजाइन करेंगे पैलिंड्रोम को डिटेक्ट करने वाली, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल्स का ट्यूरिंग मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो भी डिजाइन करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अगर अभी नहीं समझ रही होगी जो मैंने अभी नाम बताया, तो धीरे धीरे कोर्स में ये सब कवर होने वाला है। तो जितने भी मैं स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि भाई ये रिवर्स करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, ये हम थ्रू जो मशीनें अभी मैंने आपको नाम बताए थे प्रीवियस वीडियोस में, उनके थ्रू कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, जैसे u और v, उसे मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ, तो नेट स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा, नेट स्ट्रिंग का दोस्तों टोटल लेंथ होगा, ub का टोटल लेंथ होगा जितना u का था प्लस जितना v का था, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, समझ u जो है वो इक्वल है 001 और v जो है दोस्तों वो इक्वल है 0011। तो जब मैं दो uv करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0010011, राइट। तो एक्चुअली में भी टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ दोस्तों 4 + 3 7 हो गया, यानी ये दोनों के लेंथ का क्या हो गया, सम हो गया, राइट। तो जब भी हम दो स्ट्रिंग या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं दोस्तों, नेट जो लेंथ हो क्या होगा, सारे स्ट्रिंग्स के लेंथ का सम होगा, राइट। तो और यहाँ पर जब हम रिवर्स करते हैं तो लेंथ चेंज नहीं होता। तो आई होप आपको ये समझ गया कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन को जो है सबस्ट्रिंग्स। सो दोस्तों, सबस्ट्रिंग के कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास w इज इक्वल टू है a b c। दोस्तों, a b c जो आपको दिया गया है, इसमें से आप कोई भी सब पार्ट उठाइए। सब पार्ट मतलब दोस्तों इसमें से आप कोई भी सीक्वेंस में अल्फाबेट्स लेकर उससे एक स्ट्रिंग बनाइए, वो सब स्ट्रिंग होगा। जैसे यहाँ से अगर मैं a को उठाऊं तो वो भी एक सब स्ट्रिंग है, सिर्फ b को उठाऊं तो वो भी एक सब स्ट्रिंग है, सिर्फ c को उठाऊं तो वो भी एक सब स्ट्रिंग है। दोस्तों, a b जो है ये भी एक सब स्ट्रिंग होगा, b c जो है ये भी एक सब स्ट्रिंग होगा, फिर उसके बाद ABC ये पूरा का पूरा खुद एक सब स्ट्रिंग होगा। मतलब
यहाँ पर आपको दोस्तों ये नोट करना है कि जब भी आप सब स्ट्रिंग बना रहे हो तो आप कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स ले रहे हो। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए के बाद सी लेकर ए सी एक ये सब स्ट्रिंग बना दोगे, नहीं। आपके पास जो भी डब्ल्यू दिया गया है, आपके पास जो भी डब्ल्यू दिया गया है उसका कोई सब पार्ट आपको लेना है, समझे। मतलब वो कंसेक्यूटिव पार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ यहां से उठाया कुछ यहां से उठाया मिलाकर बना दिया। एक एग्जांपल लेकर और समझाता हूं। मान लीजिए डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारे पास है PQRS, ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या क्या आपके पास सब स्ट्रिंग्स बन सकते हैं। तो देखो इसके पहले मैंने जो भी ABC लिया था उसमें दोस्तों एप्सिलॉन भी एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग है, क्योंकि आप कुछ भी ना चूज करो ये भी तो हो सकता है ना। तो PQRS से दोस्तों क्या क्या बन सकता है। PQRS मतलब लेंथ 1 वाले कितने बनेंगे, लेंथ 1 वाले बनेंगे 4। कौन कौन से, PQRS, ठीक है। फिर लेंथ 2 वाले कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे देखते हैं। PQ बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद QR बनेगा, कंसेक्यूटिव लेना है, RS बनेगा। फिर उसके बाद और कुछ पॉसिबिलिटी है, PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग लेंथ 3 की बात करेंगे। तो लेंथ 3 वाले क्या क्या बनेंगे, PQR, ये साथ में। तो आप देख रहे हो मैं 7 वाले एक साथ जो है ना कंसेक्यूटिव में अल्फाबेट्स या कंसेक्यूटिव में सिंबल्स उन्हें लेना है। फिर QRS, राइट। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 2 मिल गए। फिर दोस्तों 4 लेंथ वाले कितने होंगे, PQRS पूरा का पूरा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो देखो टोटल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 4। तो अगर आपके पास लेंथ 4 है तो टोटल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है 1 + 2 + 3 + 4। और दोस्तों याद रखिएगा एप्सिलॉन जो है 0 लेंथ का भी पॉसिबल है सब स्ट्रिंग, विच इज एप्सिलॉन। मतलब कुछ भी मत सिलेक्ट करो इनमें से, राइट। तो यहां पर क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दोस्तों स्ट्रिंग W के साथ एप्सिलॉन अपेंड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं चेंज होती, वो W ही रहता है। इसलिए मैं अज्यूम कर सकता हूं कि PQRS के आगे एप्सिलॉन है, इसलिए एप्सिलॉन भी एक क्या है, सब स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 0 है। तो इसलिए दोस्तों टोटल सब स्ट्रिंग्स कितने में पॉसिबल, 1 + 2 + 3 + 4 + 1 फॉर एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, 4 लेंथ था तो 1 + 2 + 3 + 4 हुआ। अगर दोस्तों 3 लेंथ का होता था तो ये भी देख लेते हैं कि W इक्वल टू सपोज है XYZ, तो इससे पॉसिबल कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे। तो 0 लेंथ वाला एक बनेगा विच इज एप्सिलॉन, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 1 लेंथ वाले 3 बनेंगे XYZ खुद, XYZ, समझ रहे हो आप। उसके बाद यहां पर दोस्तों 2 लेंथ वाले कितने बनेंगे, XY एंड YZ यानी 2। फिर 3 लेंथ वाले पूरा का पूरा XYZ खुद होगा। तो देखो यहाँ पर लेंथ अगर 3 थी दोस्तों तो टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक यहाँ पर XYZ खुद एक बनेगा, टोटल पॉसिबल सब स्ट्रिंग 3 लेंथ के 1 होंगे। तो अगर दोस्तों लेंथ 3 थी तो टोटल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 1। तो 1 + 2 + 3 ये दोस्तों +1 फॉर 0 लेंथ। तो इन जनरल अगर n लेंथ का कोई स्ट्रिंग है तो उससे टोटल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू ऐसे करते करते n तक, देन +1। याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों सारे सिंबल्स डिस्टिंक्ट हैं, सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं हुए तब आपको वहां पे मैनुअली सोच के करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगी, n × n + 1 / 2 + 1। याद रखिएगा ये +1 किसके लिए, एप्सिलॉन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए टोटल पॉसिबल नॉन जीरो लेंथ सब स्ट्रिंग्स तो उसका आंसर दोस्तों होगा सिर्फ n × n + 1 / 2। ये +1 नहीं करेंगे, ये +1 क्यों कर रहे हैं आपको समझ गया, ये एप्सिलॉन वाला भी इंक्लूड कर रहे हैं और सब स्ट्रिंग्स में लेंथ 0 वाला इंक्लूड होता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए मैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट को आपको बताता हूं। यह वाला कंसेप्ट देखिएगा, पावर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दोस्तों पावर्स ऑफ अ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। सपोज W इक्वल्स टू है AB, तो दोस्तों W² का मतलब होता है इसी W को 2 बार अपेंड करना, मतलब W के आगे W। तो इसका आंसर क्या होगा, AB देन AB। याद रखिएगा दोस्तों जब मैं इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ व्हाट इज AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A² B²। ये मैथ्स नहीं हो रहा है। AB का स्क्वायर मतलब दोस्तों AB के आगे AB लगाना, समझे। तो AB² मतलब AB के आगे AB अपेंड करना। तो AB क्या है हमारा, W है, समझ गए। तो AB का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A² B²। वैसे दोस्तों अगर ऐसे में दे दूं ABC का क्यूब, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A³ B³ C³ मैथ्स नहीं कर रहे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ABC का क्यूब दोस्तों होगा ABC के आगे ABC, ऐसे 3 बार, यहाँ पर टोटल 3 बार ऐसे रिपीट होंगे ABC, समझ गए। ABC के आगे ABC, उसके आगे ABC, तो दिस इज ABC क्यूब। तो इन जनरल दोस्तों W कोई स्ट्रिंग है तो वो रेज टू n, इसका क्या मतलब हुआ, W के आगे W के आगे W ऐसे कितनी बार, टोटल W कितने होंगे, n होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा क्लियर है कि यहाँ पर पावर्स ऑफ अ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अगली बार से AB² मतलब AB के आगे AB, राइट। तो दोस्तों अगर आपको इतना समझ गया है तो एक और मैं चीज बताना चाहूंगा जो मैंने कॉन्कैटिनेशन में मिस कर दिया था। दोस्तों अगर मेरे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन है और उसे मैं कॉन्कैटिनेट करूं किसी W के साथ,
दोस्तों इसका आंसर सिर्फ W होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सॉरी जीरो लेंथ स्ट्रिंग। दोस्तों जीरो लेंथ स्ट्रिंग को आप किसी नॉन जीरो लेंथ स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, W ही आएगा, राइट। अगर दोस्तों आप मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, एप्सिलॉन को कॉन्कैटिनेट करते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग 10 के साथ, तो एप्सिलॉन का मतलब तो कुछ नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली में एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, स्पेस, कुछ नहीं, मतलब गायब, ठीक है। यार ये 10 के देखो पहले कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी कुछ भी नहीं है, इसलिए 10 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 के आगे एप्सिलॉन, 10 के बाद एप्सिलॉन। अच्छा एप्सिलॉन को कॉन्कैटिनेट करो, एप्सिलॉन के साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन, समझ गए। तो ये जो आपने 10 के बाद एप्सिलॉन लिखा है, 10 के पहले एप्सिलॉन लिखा है, 10 के बाद एप्सिलॉन लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 10 ही रहेगा। वैसे आप दोस्तों कितने भी आपसे एप्सिलॉन लगा लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा कि सबस्ट्रिंग्स क्या होता है, रिवर्सल कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और पावर ऑफ स्ट्रिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको समझ गया। दोस्तों आइए नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के कंसेप्ट को।